फ्रेंड्स, आप लोगों ने दुनिया भर में कई सारे ब्रिज देखे होंगे, लेकिन भारत की हुगली नदी पर बना कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला हावड़ा ब्रिज एक ऐसा अद्भुत ब्रिज है जिसमें ना तो कोई बीच में पिलर है और ना ही इसमें कोई नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। और आखिर क्यों इस ब्रिज को ठीक 12 बजे ही बंद कर दिया जाता है? और तो और इस ब्रिज के नाम में भी रहस्य है। दरअसल इस ब्रिज का नाम तो कुछ और ही है, लेकिन लोग इसे हावड़ा ब्रिज बोलते हैं। कहा जाता है कि इस ब्रिज की एक चाबी भी है जो कि अंग्रेजों ने आज तक भारत को नहीं दी। ऐसे ही हावड़ा ब्रिज के कई रहस्य हैं। अगर आप इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो में हम आपको कई रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिनको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप भारतवासी हैं और गांव में रहते हैं या फिर दादी नानियों की कहानियों में या लोगों को बोलते हुए कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि जब भी कोई बड़ा बांध, ब्रिज या तालाब खोदा जाता है या भट्टी बनाई जाती है तो मानव बलि मांगता है, यानी कि मानव बलि देने के बाद ही वह मजबूती से चल सकता है। ऐसी ही कहावत लोगों द्वारा हावड़ा ब्रिज के लिए भी कही जाती है, यानी कि कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज को बनाने के बाद कई लोगों की बलि दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ एक अफवाह है। किसी भी बांध या ब्रिज का निर्माण पूरा होने के बाद बलि देने की बात सिर्फ एक अफवाह है, क्योंकि किसी भी देश की सरकार ऐसी किसी भी गलत चीजों को प्रमोट नहीं कर सकती है। जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया कि हावड़ा ब्रिज का एक ये भी हैरान करने वाला रहस्य है। कहा जाता है कि इस ब्रिज की एक चाबी भी है जो कि अब तक अंग्रेजों के पास है। लोगों का कहना है कि इस चाबी से इस ब्रिज को खोला जा सकता है, यानी कि इस ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब बड़े जहाजों को इस ब्रिज के नीचे से गुजरना हो तो इसे बीच से खोला जा सके और जहाज के गुजरने के बाद इसे बंद किया जा सके। यानी कि ब्रिटिशर्स ने इस ब्रिज को बड़ी ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया था। लेकिन ये चाबी वाली बात कितनी सच है इसका कोई सबूत नहीं है। चलिए अब जानते हैं हावड़ा ब्रिज को आखिर क्यों 12 बजते ही बंद कर दिया जाता है। क्या यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं? 12 बजे ब्रिज को बंद करने वाली बात से आपको यही लगा होगा ना। डरिए मत, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल जब हावड़ा ब्रिज का निर्माण हुआ था तो ब्रिज का निर्माण करने वाले इंजीनियरों ने इस ब्रिज को 12 बजे बंद करने की बात कही थी। कहा जाता है कि उन्होंने चेतावनी दी थी कि ठीक 12 बजे इस ब्रिज को बंद कर देना, नहीं तो ये ब्रिज गिर जाएगा। लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि दिन के 12 बजे बंद करना है या फिर रात के 12 बजे बंद करना है। इसलिए घड़ी में जब भी 12 बजता है तो कुछ देर के लिए इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। अगर इस ब्रिज के इतिहास को देखा जाए तो पता चलता है कि 1942 में ये ब्रिज बनाकर तैयार किया गया था और 3 फरवरी 1943 को इसे लोगों के लिए खोल दिया गया था। आपको बता दें कि ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ था तो दुनिया का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। अभी तक आप लोग ये बात तो जान ही गए होंगे कि ये ब्रिज अंग्रेजों ने बनवाया था, लेकिन इस ब्रिज के निर्माण के पीछे का कारण आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे। दरअसल उस समय हुगली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था। लोग एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए नावों का प्रयोग करते थे। लेकिन साल 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास होने के बाद 1874 में एक पीपे का पुल तैयार कराया गया। लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसलिए इसे हटाकर एक फ्लोटिंग पुल बनाने का फैसला लिया गया। लेकिन उसी वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, इसलिए फ्लोटिंग पुल नहीं बनाया गया। 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के बाद
इस हावड़ा ब्रिज को बनाने का कार्य किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इतने लंबे ब्रिज के नीचे कोई भी पिलर नहीं है। इसे देखकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे ये ब्रिज बिना किसी पिलर के इतने सालों से पानी में खड़ा है। इसके पीछे की वजह है नदी के दोनों किनारों पर बने हुए 280 फीट ऊंचे ये दो खम्भे, जिसके ऊपर ये ब्रिज सालों से टिका हुआ है। जी हाँ, पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारे बने हुए इन दोनों खम्भों पर टिका है। इन दोनों खम्भों के बीच की दूरी 1500 फीट है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस ब्रिज को बनाते समय सख्त इंस्ट्रक्शन दिया था कि ब्रिज के नीचे कोई पिलर नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली नावों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि ब्रिज को बनाने के लिए स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि मेटल की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है। इतने बड़े ब्रिज को बनाने में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल ना करना सच में हैरान करने वाला है। हावड़ा ब्रिज के बनने में 26,500 टन लगने वाले स्टील में से 23,500 टन स्टील अकेले टाटा स्टील ने ही सप्लाई की थी। फिर हावड़ा ब्रिज के बारे में इतना सब जानने के बाद शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या आज भी हावड़ा ब्रिज इतना ही मजबूत है? इसका जवाब है शायद नहीं। दरअसल 2011 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि इस ब्रिज पर तंबाकू व पान थूकने की वजह से ये ब्रिज खराब हो रहा है और जिन स्टील के खम्भों पर ये ब्रिज टिका है उनमें से कुछ खम्भों की मोटाई आधी हो गई है। इसलिए ब्रिज को बचाने के लिए इस पुल के नीचे के पायों को फाइबर ग्लास से ढका गया है और ब्रिज को पक्षियों से भी नुकसान पहुंच रहा है। दरअसल ब्रिज को पक्षियों ने अपना बसेरा बना रखा है, इसलिए सरकार पक्षियों की गंदगी से ब्रिज को बचाने के लिए हर साल 5 लाख रुपए सफाई में लगाती है। ब्रिज को जंग से बचाने के लिए इसे समय समय पर पेंट भी किया जाता है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने में 65 लाख रुपए का खर्च आता है। इस ब्रिज की एक और बात को जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस ब्रिज का आज तक उद्घाटन नहीं किया गया है। दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, चारों तरफ तबाही मची हुई थी। इसलिए ये फैसला लिया गया कि बिना किसी उद्घाटन समारोह के ही इस ब्रिज को शुरू कर दिया जाए। इसलिए इसे बिना किसी उद्घाटन के लोगों के लिए खोल दिया गया। अगर बात करें इस ब्रिज के नाम की तो आपको बता दें कि 14 जून 1965 को रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन लोग इसे आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से ही बुलाते हैं। फिर क्या आप लोग इस ब्रिज पर कभी गए हैं? कमेंट करके बताइए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।